हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोग के सामने एलजेब्रा लेकर आया हूं। एलजेब्रा का आज क्लास जो है से पार्ट 12 है। 12वां क्लास आज का है एलजेब्रा का। 11वां क्लास में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, जो क्वेश्चन इस प्रकार से था। यदि a बट्टा बी प्लस बी बाई ए बराबर 1 था, a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन था 0, 1, -1 और 2। आप लोग इसका सही जवाब लिखे हैं कमेंट बॉक्स में। इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम यहां से चलेंगे, a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1। यहां से a, b और a का एलसीएम लेंगे हम, तो आपका एलसीएम होगा ए बी। ए से ए में गुना होगा तो ए स्क्वायर और बी से बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्राप्त होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालना है वैल्यू आपका, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर। और एक फॉर्मूला और होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला हम बोर्ड पे लिखते हैं, ये सब फॉर्मूला आप लोग कॉपी पे उतारिए और एक फेयर बनाइए, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोग फॉर्मूला से पूछे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद करना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर निकालना था वैल्यू हमको, तो आपका ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो आप ए प्लस बी जो कहते हो छोड़ दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसको लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए बी है, तो आपका ए बी हो जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा। तो आपका ए प्लस बी और इंटू ए बी में से बी जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो आपका टोटल पार्ट्स क्या होगा, 0। इसका आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आज के क्लास में मैं आप लोग को एलजेब्रा का पार्ट 12 लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन आज मैं आप लोग को 7 क्वेश्चन कराएंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे और उस होमवर्क का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर, y प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। पहला आपका ऑप्शन √3 है, दूसरा 3√3 है और तीसरा 3 है, चौथा आपका 0 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट्स जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एलजेब्रा का क्वेश्चन बनाइए और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज मैं ट्रिगो क्लास को बंद कर दिया हूं, कल मैं आप लोग के ट्रिगो क्लास दूंगा। आज मैं एलजेब्रा का पार्ट 12 देने जा रहा हूं, क्योंकि अब एलजेब्रा में बहुत कम क्वेश्चन रह गया है। 2 या 3 क्लास में एलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं मेंसुरेशन टॉपिक चालू करेंगे। आज का जो क्लास है, आज आप लोग के 7 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम अनुमान विधि से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर y बराबर z बराबर x बराबर y बराबर z बराबर 0 मान लेते हैं, तो आप यहाँ 0 प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, तो 0 0 0 जोड़िएगा तो टोटल पार्ट सब क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा, तो 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से भी इस एलजेब्रा को बना सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोग के सामने आता है तो आप उस कलम कॉपी मत उठाइए, डायरेक्ट आप अनुमान विधि यूज कीजिए और बना दीजिए। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट्स को ये विधि समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए। अगर बेसिक समझना चाहते हो तो इसके बराबर 0 लिखेंगे, इतना बराबर 0 लिखेंगे और इतना बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0, उसी प्रकार से z प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये 3 समीकरण को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे।
इधर हम जोड़ेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा एक जेड आपका माइनस में है और एक जेड आपका प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। एक वाई माइनस में है, एक वाई प्लस में है, कैंसिल होगा। एक एक्स माइनस में, एक एक्स प्लस में, कैंसिल होगा। बाकी बचेगा एक्स, एक बचेगा वाई और एक क्या बचेगा जेड, इक्वल टू 0। इसका आंसर कितना होगा 0। तो आज का पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ रहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी लेवल पे होते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बताया भी गया है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है 1 0 और दूसरा में 2, तीसरा में और -2। जान रहे हैं आप लोग आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग समझ रहे हैं कि 2 होगा। सही बात है, इसका आंसर 2 ही होगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को हम बताए हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 रहे और किसी का भी वैल्यू निकालना रहे तो इसका आंसर भी 2 रहेगा। बशर्ते क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस रहेगा तो 0 हो जाता। तो यहाँ x बराबर 1 बैठा के देखेंगे तो x बराबर 1 रहेगा, तो x प्लस 1/x बराबर, तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 होगा। उसी प्रकार से x के पावर 17 है तो 1 के पावर 17 करेंगे प्लस 1/1 के पावर 19 करेंगे, तो 1 के पावर 17 करने से 1 के पावर चाहे कुछ भी रहे उसका वैल्यू आपका 1 ही होगा, प्लस 1/1 होगा। इसका भी आंसर कितना होगा 2 होगा। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था और दूसरा क्वेश्चन का आंसर 2 ही था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन एक बहुत आसान है। क्वेश्चन है यदि p प्लस q इक्वल टू 10, यदि p प्लस q इक्वल टू 10, ठीक है, और pq इक्वल टू 5, तो p बाई क्यू प्लस q बाई p इक्वल टू व्हाट। आपका ऑप्शन है 16, 20, 22, 18। ऑप्शन बोल दिए, लिख नहीं रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। और आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जब एक या क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा मैं बताता हूं हमेशा जो डिफिकल्ट टाइप पे रहता है, मैं हमेशा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बताता हूं। आप माइंड में बैठा लीजिए, मेरा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है 10 से 12 साल है। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सटीक बताएंगे। जैसे देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो सबसे पहले आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ अब अगर क्यू और पी का एलसीएम लेंगे तो क्यूपी होगा, पी से पी में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, और क्यू से क्यू में गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। आपका पी प्लस क्यू दिया गया है, तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर निकालते हैं हम, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और p प्लस क्यू का वैल्यू आपका 10 दिया गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, और 2pq, pq का वैल्यू दिया गया है कितना 5, तो आप 5 बैठा दीजिएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 100 में से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 90। यहाँ बैठा दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू का वैल्यू 90 और क्यू पी क्यू का वैल्यू 5 है। 5 से 90 को काटिएगा, कितना आंसर आएगा 18। आपका ऑप्शन नंबर कितना 18 था, डी में था। 18 × 5 = 90। आपका तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। चौथा क्वेश्चन है यदि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 98 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर व्हाट। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन 535 है, दूसरा 1030 है, तीसरा 790 है और चौथा आपका 970 है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा और आप लोग इसको सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग के हम बताए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक फॉर्मूला फिर से बताना चाहते हैं। पहला फॉर्मूला, यदि
a प्लस 1/a इक्वल टू, अगर p रहे, दिया रहे, p के जगह पर कोई अंक रहेगा, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, जो भी रहे, और अगर आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है तो p के स्क्वायर माइनस p कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर a क्यू प्लस 1/a क्यू निकालना है तो आप p के क्यू माइनस 3p कीजिएगा। ये दो फॉर्मूला आप माइंड में रखिए, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आपका दे दिया गया है और p आपको निकालना है, यहाँ आपका -2 होगा, p स्क्वायर -2 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 98 दिया गया है, कितना का जो फॉर्मूला बताए हम, p स्क्वायर -2 बताए, तो अगर 98 हो जाएगा तो p स्क्वायर बराबर 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, तो p बराबर क्या होगा 10। आपका वैल्यू कितना का निकालना है, a के क्यू और प्लस 1/a का क्यू बराबर p के क्यू माइनस 3p। तो p का क्यू होगा कितना है 10 है, तो 10 का अगर क्यू करेंगे तो कितना होगा 1000, और 3 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा 30, तो 1000 में 33 घटाएंगे तो 900 कितना प्राप्त होगा 70। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। तो ये दो फॉर्मूला माइंड में रखिएगा। अगर आपका माइनस देता है, जैसे a माइनस 1/a बराबर अगर p दे देता है, अब a क्यू माइनस 1/q निकालना है तो p के क्यू प्लस 3p और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो p स्क्वायर प्लस 2। ये दो फॉर्मूला इधर और दो फॉर्मूला उधर, 4 फॉर्मूला आप माइंड में रखिएगा। आज का चौथा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था ना, 1 2 3, चौथा क्वेश्चन ये आपका था। आज का 5वां क्वेश्चन देखिए, 5 का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नंबर है, यदि एक्स क्यू प्लस 1/x प्लस वाई क्यू इक्वल टू 35, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है 5/6, 3/5, 4/7 और 3/8। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। जैसे 1/x प्लस 1/y निकालना है तो ये तो आपका एलसीएम होगा xy और y प्लस x। तो x प्लस y का वैल्यू 5 दिया गया है, लेकिन xy का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ से xy का वैल्यू निकाल सकते हैं। aq प्लस bq का जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार से होता है, x प्लस y का होल क्यूब और माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 35। ये q प्लस bq का फॉर्मूला हम यूज किए हैं। तो x प्लस y का वैल्यू दिया गया कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 125 माइनस 3xy जो कहते हो, और x प्लस वाई का वैल्यू 5 है बराबर 35 हो जाएगा। 125 में से 35 का डिफरेंस कर देंगे तो 90 बचेगा आपका 90, और पास दिए 15xy, तो आपका xy बराबर हो जाएगा 90/15, 15 छक 90 आपका होगा। x प्लस वाई आपका कितना प्राप्त है 5, और xy का वैल्यू कितना है 6, तो 5/6 आपका आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में था। आज का 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज बोलिएगा आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन कहाँ से चल रहे हैं, तो हाँ भाई आज बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। आज वैसे स्टूडेंट्स को फायदा करेगा जो बहुत वीक क्वालिटी के। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56 तथा ए माइनस बी इक्वल टू 2 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आपका ऑप्शन -12, 20, 1 और -10। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग जान रहे होंगे इसका आंसर किस प्रकार से होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56 दिया गया है और a माइनस बी बराबर 2 दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे आप देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 56 है, तो ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए माइनस बी, या इस तरह से हाँ ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी का आपका वैल्यू दिया गया है 2, तो यहाँ 2 का क्यू करेंगे तो 8 प्राप्त होगा।
और ए क्यू माइनस बी क्यू आपके यहाँ दिया गया है कितना 56, तो यहाँ 56 हो जाएगा आपका माइनस 3ab। ए माइनस बी का वैल्यू कितना 2 दिया गया है, तो यहाँ 8 हो जाएगा बराबर 56 माइनस 3 दूनी के 6ab, तो 6ab आपका इधर हो जाएगा। तो 56 में से 8 को घटाएंगे तो आपका 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा 48, तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना 8 6 48, 8 6 48, ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। आपको कितना आंसर निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। इस फार्मूला को हम सोल्व करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बोलिए कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ए माइनस बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 8, ठीक है। तो 4 प्लस 16 इक्वल टू आपका 20 प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 है। आज बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है, यदि 5x माइनस 3y x प्लस 5y माइनस 3y y प्लस 5z माइनस 3y z इक्वल टू 0 हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन 5 10 15 और कितना 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, x बराबर कितना बैठाएं, y बराबर कितना बैठाएं, z बराबर कितना बैठाएं, और x बराबर y बराबर z बराबर कितना बैठाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां से चलेंगे, ठीक है, और यहां से चलेंगे, ठीक है, और यहां से चलेंगे, ठीक है, और अपन कंपेयर करेंगे। तो पहला से हम कंपेयर करते हैं तो 5x माइनस 3/x इक्वल टू 0 करते हैं, तो 5x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/5 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 5y माइनस 3y इक्वल टू कितना 0, तो आपका 5y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3/5। उसी प्रकार से 5z माइनस 3/z इक्वल टू 0, तो 5z माइनस 3 बराबर 0, तो z बराबर 3/5 होगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा x y z का वैल्यू इसमें बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। तो x y z का वैल्यू बैठाते हैं हम, तो आप ध्यान दिए थोड़ा सा 1/x है, तो 1/x का वैल्यू 3/5 है, प्लस 1/y का वैल्यू भी वही है 3/5 और z का वैल्यू भी वही है कितना 3/5। 5 आपका ऊपर चला जाएगा तो 5/3 5/3 और 5/3 नीचे बेस सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 15/3 5 3 15, आंसर कितना होगा 5 होगा। तो आज का 7 क्वेश्चन था। लास्ट में मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आज का और बनाने में खूब मजा आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर है 8, आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8, यदि a प्लस बी इक्वल टू 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, तो a माइनस बी इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन 1 -2 2 और 1, ठीक है, -1 है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू वैल्यू व्हाट। ऑप्शन -2 -1 0 और 1। ये आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।